भाई और बहनों, आज का 14th कमांडमेंट है 60+ लोग फौज बने, बोझ ना बने। आप समझ ही गए होंगे कि हमारी सोसाइटी में जब हम 60+ हो जाते हैं तो सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, यानी बुज़ुर्ग। ये बुज़ुर्ग हर ख़ानदान में कम से कम एक तो मौजूद है। ये बुज़ुर्ग हमारे कौम का एक सरमाया है या एक बहुत बड़ा खसारा है। ये बोझ हैं या फ़ौज हैं, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज़ में लगे हुए हैं, जो जवान हैं अधेड़ उम्र के हैं वो तो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। लेकिन ये 60+ हो जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद, तमाम जिम्मेदारियों से फारिग हो जाने के बाद ये जो घर में बैठ जाते हैं, इन लोगों से कौम के क्या मुतालबात हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आज हमको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। पहले तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपकी खिदमत में पेश करूं। गूगल पर सारे दस्तियाब है, आपको कोई लाइब्रेरीज़ में जाके किताबों के ज़ख़ीरे निकालने की ज़रूरत नहीं है। गूगल के जितने भी मैंने सर्वे किए हैं, मुख्तसर तौर पर यह कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 60+ लोगों की पॉपुलेशन 8.6% थी 2011 में। अब अगर इसको 9% भी हम पकड़ के चलें, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2050 में ये तादाद 20% तक पहुंच जाएगी। खैर, जब तक आप लोग तो ज़िंदा रहेंगे देख लेना अपने तौर पर। लेकिन अगर अगर हम ये 9% ही को लेके चलते हैं तो हिंदुस्तान की आबादी, जो मुसलमानों की आबादी है, 18 करोड़। 18 करोड़ का 2.6% बनता है 1.62 करोड़। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, जिसमें से 60+ लोगों की तादाद बनती है 1.98, यानी कि 2 करोड़। जुमला मिला के बनते हैं 3.6 करोड़ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर 60+ हो चुके हैं। अगर इनमें से 25% उन लोगों को माइनस कर दिया जाए जो बिल्कुल बिस्तर के हो चुके हैं या नाकारा हो चुके हैं, तब भी 2.7 करोड़ की एक फ़ौज हमारे दरमियान में है। जो क्या कर रही है इसका अंदाज़ा हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट एक अहम चीज़ बताऊं आपको कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़ौजियों की तादाद हिंदुस्तान में 35 लाख है, पाकिस्तान में 11 लाख है, और जुमला ये 46 लाख जो है हमारे 60+ लोगों के मुकाबले में 10 टाइम्स कम है। यानी कि 60+ लोग, बुज़ुर्ग लोग जिनको आप कहते हैं, वो तकरीबन 8-9 गुना ज़्यादा हैं। अब सवाल ये है कि फ़ौजियों का उनसे क्या तक़ाबुल इसलिए दोस्तों, फ़ौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी के कई काम करते हैं, उनकी वजह से फ़ौजें महफूज रहती हैं। लेकिन ये जो 60+ लोग हैं, अल्लाह की ख़ास मसलहत है, ये कौम का सरमाया है, ये कैपिटल हैं, ये कौम के असल फ़ौजी हैं जो अखलाक़ी सरहदों की हिफाजत करते हैं। कौम की, पूरे ख़ानदान की, कल्चर की, दीन की, आपकी तारीख़ की, ज़बान, हर तरह से ये लोग मुहाफ़िज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में आदमी तालीम में मसरूफ़ रहता है, फिर उसके बाद उसको नौकरी, ख़ानदान वगैरह की तमाम जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वो कौम, दीन, कल्चर, ज़बान वगैरह केयर नहीं कर सकता। लेकिन 60+ के बाद जब आदमी मुकम्मल अपने वक्त का मुकम्मल मालिक हो जाता है, अल्लाह ने उसको ये ज़िम्मेदारी दी थी। यूँ समझ लीजिए कि कौम के नौजवान जो किसी भी इनकलाब लाने के ज़िम्मेदार होते हैं, वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं। लेकिन अगर सप्लाई लाइन पीछे से, जिसको उर्दू में कहते हैं रसद, अगर रसद कमज़ोर पड़ जाए, सप्लाई लाइन कट हो जाए, तो फिर ये सारे के सारे नौजवान पूरे के पूरे सरहद पर तबाह हो जाते हैं। आज एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि नौजवानों में जज्बा है, नौजवान बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो सप्लाई लाइन थी वो मुकम्मल कट गई है। आज का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आइए हम देखते हैं कि ये 60+ लोग, इनको क्या करना था और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जैसे बुजुर्ग की तरफ दाखिल होना शुरू होते हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर दाढ़ी टोपी भी ऑटोमेटिक आ जाती है, फिर रमज़ान, रोज़े, इफ्तार, तरावी, ये सब तो शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कमांडमेंट में आपके सामने पेश किया था,
बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सबसे अहम है। यही जो स्टीरियोटाइप इस्लाम सदियों से चला आ रहा है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, टोपी, दाढ़ी, मसलक के मसाइल से गुफ्तगू, फ़िक़ही मसाइल से गुफ्तगू, लेकिन इन सुतूनों पर, इन पिलर्स पर छत कौन डालेगा, दीवारें कौन उठाएगा, खिड़कियां, दरवाजे, रोशनी, पानी, हवा कौन करेगा इसका इंतज़ाम, ये दूर दूर तक कहीं शऊर में भी दाखिल नहीं है इनका। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ये 5-5, 6-6 बच्चे जब पालते हैं, परवरिश करते हैं उनकी, तो आखिरी बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होने तक या आखिरी बेटी की शादी हो के वो अपने ससुराल में खुशहाल तरीके से रहना जब तक शुरू ना करे, उस वक्त तक ये ख़ुद 55 साल 60 में दाखिल हो जाते हैं। तो पूरी ज़िंदगी का सोबल जितना भी था इनका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब सिवाय ये बातों के और कुछ कर नहीं सकते। फिर इस दौरान में होता क्या है, किसी साहब का पेट निकल आता है, किसी साहब के सर के बाल चले जाते हैं, किसी साहब को बीपी, किसी को शुगर, किसी को लंग्स, किसी को हार्ट अटैक्स। इसके बाद फिर होता ये है कि चूँकि अब ये 60+ हो जाते हैं, बुजुर्गी का इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और ज़िंदगी में और कोई काम करके तरक्की तो नहीं करे। 1948 और 48 हैदराबाद के फॉल के बाद या 47 की आज़ादी के बाद मुसलमानों को जब जायदादों से मुसलमानों की जायदादें ख़त्म कर दी गई, नौकरियां ख़त्म कर दी गई, उनकी इंडस्ट्रीज़ को निशाने बना कर एक एक शहर से ख़त्म किया गया। अब मुसलमानों के पास तरक्की के लिए तो कुछ रहा नहीं, ना सरकारी नौकरियां रही, ना कोई चीज़ रही। तो अब इनकी जो तरक्की होती है वो मैक्सिमम तरक्की ये है कि ये फूफा जान बन जाते हैं, खालू जान बन जाते हैं, ताया जान बन जाते हैं। बस इनकी ये तरक्की है। जब ख़ानदान के बुज़ुर्ग बन जाते हैं तो फिर इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये सिर्फ मशवरे देते रहें, नसीहतें करते रहें और जो भी सिस्टम इनके बाप दादा से इनको मिला है उसी को चलाते रहें। मैं आप कहेंगे कि फिर उसी टॉपिक पे आ गए, लेकिन मैं बहुत दिलचस्पी से इस बात को नोट करता हूँ कि शादी की बातचीत में मैं अक्सर देखा हूँ कि अल्लाह ताला ने शादी की बातचीत, चाहे वो मेहर का मामला हो, निकाह का मामला हो, जो औरत और मर्द को डायरेक्ट हुकूक दिए थे एक दूसरे के, जिसको एक शॉर्ट फिल्म में हमने मुझे 5 लाख मेहर चाहिए, ये शॉर्ट फिल्म में हमारी ज़रूर देखिए, उसमें हमने उजागर करने की कोशिश की थी। जो हुकूक औरत को दिए गए थे या मर्द को दिए गए थे बातचीत रास्त करने के, वो हुकूक ये चाचा जान, ये फुप्पा जान, ये ताया जान, ये सब के सब अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और बातचीत में मिलके तय करते हैं कि जी लड़के की कीमत क्या होगी, कितने में बिकेगा, नहीं थोड़ा सा रेट कम कीजिए ना, नहीं थोड़े से हमारे इतने लोगों को ज़्यादा खाना खिलाइए ना। इस तरीके से लड़के की ख़रीदो फरोख्त होती है वहाँ पर। फिर इसके अलावा जो लोग ये काम करते हैं वो काम क्या हैं? इनका मशगला टीवी, आजकल तो मोबाइल हो गया है पूरा, अखबार, तबसरे। अब इस उम्र में आदमी एक उतरी हुई बैटरी की तरह होता है, जो कैसे चलती है आपको मालूम है अच्छी तरह से। सिर्फ तकरीरें कर सकता है, तबसरे कर सकता है। फिर इसी उम्र के लोग जो है चाय खानों में मिलके बैठ जाना या मस्जिद के बाहर चबूतरों के ऊपर बैठना या फिर पार्क्स के अंदर इनके मजमे होते हैं, हालात हाज़रा पर गुफ्तगू। जो ज़रा हायर क्लास के लोग होते हैं वो निज़ाम क्लब जैसे हैदराबाद में है, वैसे हर शहर में कोई ना कोई क्लब होता है जहाँ पर पॉश सोसाइटी आती है। क्योंकि जब आदमी के पास किरदार नंगा हो तो उसको ढांपने के लिए टाई, सूट, शेरवानियाँ वगैरह ये भी होती हैं, तो ज़रा पॉश किस्म के लोग होते हैं। करते क्या हैं? आप समझते हैं कि औरतें चुगलियाँ करती हैं। नहीं दोस्तों, आप जाके चाहे वो क्लब में बैठने वाले पॉश सोसाइटी हो या चाहे ये आम चबूतरों के ऊपर बैठने वाले 60+ के लोग हों, सारे के सारे औरतों से ज़्यादा बदतर चुगलियाँ करते हैं। फिर मैंने सिर्फ उलमा को देखा या इमाम हजरात को देखा मस्जिदों में जो नमाज की इमामत करते हैं, ये आखिरी सांस तक मुकम्मल एक मिशन से लगे हुए हैं। चाहे इनका मसलक से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन इनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खुलूस दिया है कि आखिरी सांस तक ये मुस्तकिल लगे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो बाकी दूसरे लोग होते हैं, कुछ साहब को लिखने का शौक़ है, वो स्क्रॉल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, अखबारों में मुस्तकिल लिखे जा रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। कुछ लोग शायरी के अंदर लगे हुए हैं, कुछ लोग अदीब बने हुए हैं, मज़ामीन पे मज़ामीन लिख रहे हैं। और कई लोग जो ऐसे IAS थे, IPS थे, बड़े ओहदों से रिटायर हुए, अब वो जलसों के अंदर सदारतें फरमा रहे हैं, मेहमान खुसूसी की सीट पर बैठ रहे हैं और तकरीरें करना उनकी हॉबी है। मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों कि 60+ होने के बाद जो आदमी में खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, वो खुसूसियात में सबसे पहले ये है कि मायूसी,
चूंकि खुद नहीं करे, कभी सोचते रह गए ये करना है ये करना है, लेकिन बच्चों को बड़ा करने में कर नहीं सके, तो अब वो ये समझते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो उसको डिस्करेज करते हैं। सबसे पहले इनकी ज़बान पे नहीं होता है। आप कोई भी काम उनको पेश कीजिए कि ये काम कर सकते हैं, अरे नहीं मियाँ, इससे बेहतर तो वो काम है असल करने का, ये शादी जोड़ा जहेज छोड़ो, एजुकेशन का काम असल है। अब अगर कोई इनके पास एजुकेशन का काम लेकर आएगा, फंड मांगेगा, तो कहेंगे इससे कुछ भी नहीं होता, इसे फलां काम करो, पॉलिटिक्स में पहले अपना पावर पैदा करो। ये हर बात में पहले नो बोलते हैं। ये लोग एक ऐसे स्टैग्नेंट वाटर हैं जो मक्खियों मच्छरों से भर चुका है, ना तो करते हैं ना किसी को करने देते हैं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि इस उम्र में आने के बाद चूंकि सारी जिंदगी जो है दूसरों को देखकर गुजारी है, नकल भी करने के लिए थोड़ी अकल की ज़रूरत है। अगर सामने वाले लड़के की नकल भी कर रहे हैं तो पहले ये भी देखो दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम है या नहीं है। नकल करने से हो सकता है उसका क्वेश्चन पेपर कोई दूसरा हो। हम लोग यही करते रहें कि लोग क्या कहेंगे, उनके मुताबिक अपनी शादियां भी की, उनके मुताबिक कारोबार भी किए, उनके मुताबिक अपना घर बनाया, पूरा लाइफ स्टाइल लोगों के मुताबिक किया। तो अब ये लोग मेजॉरिटी के आगे इतने खौफजदा होते हैं कि एनी काइंड ऑफ चेंज अगर लाना हो तो यही सबसे पहले रजिस्ट करते हैं, आने वाली जनरेशन को बिल्कुल मायूस करके रख देते हैं। और फिर 60 प्लस होने के बाद 65-70 साल की उम्र तक आते आते बहुओं के, बेटे और बहू के ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, ख़ानदानी सियासत के अंदर दखल अंदाजी करना। चूँकि काउंसलिंग के केसेस बहुत सारे आते हैं, मर्द ये कहता है कि जी मेरे वालिद तो सिर्फ घर और मस्जिद के दरमियान में रहते हैं, कभी दखल अंदाजी नहीं करते। औरत कहती है कि जी मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी तो बस जानमाज पे बैठी रहती हैं, कभी हमारे मामलात में नहीं बोलते। लेकिन जब काउंसलिंग में आप दोनों की पूरी बातें घंटों सुनने के बाद जब गहराई में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि असल फितना वो अब्बा जान है, ये दादी जान, ये नानी जान, ये अम्मी जान होती हैं। तो ख़ानदानों के अंदर दखल अंदाजी इनकी ख़ास हॉबी होती है। कई पेरेंट्स, कई 60 प्लस लोग ऐसे हैं बदनसीब कि उनकी औलाद होते हुए भी नहीं है, उसी शहर में रहती है लेकिन बाप के पास नहीं आती। बाप को पैसों की ज़रूरत है, माँ को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन देती भी है तो अपनी बीवी से छुपा के देती है। कई बदनसीब ऐसे भी हैं, पैनाडोल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि उनको एक पूरे मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है, किसी सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आपको वो लोग मिलेंगे जो महफिलों में मौजूद होते हैं, बड़ी शान से कहते हैं जी मेरा बेटा अमेरिका में है, जी मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी बेटी ब्याई गई सऊदी अरब में है। ये जिस शान से कहते हैं, बहुत तकलीफ होती है कि इनसे कौम को क्या फ़ायदा पहुंचा। ये जब थे अपनी जवानी में तो उस वक्त कौम के अंदर 1 लाख ड्राइवर थे, आज 10 लाख ड्राइवर हैं। उस वक्त 1 लाख भिखारी थे या कर्जदार थे, आज 10 लाख भिखारी और कर्जदार हैं। हाँ, इनकी इकनॉमी स्ट्रांग हुई, इनके घर 1 से 2 हो गए, इनके पास 1 कार थी 2 कार हो गए, लेकिन कौम का तनज़ुल कहाँ से कहाँ पहुँच गया इनको कुछ भी होश नहीं है। ये चूँकि ज़बान आती नहीं है, कल्चर मालूम नहीं, कुरान कभी पढ़ी नहीं, ज़बान, कल्चर, दीन, हर चीज़ से ये लोग जब 1 किलोमीटर दूर थे तो इनकी औलाद, वो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस के ऊपर है ना, वो 100 किलोमीटर दूर हैं। और कल उनकी जो औलाद आने वाली है वो 1000 किलोमीटर दूर होने वाली है। ये जैसे कि आपके सामने पिछले कमांडमेंट में अर्ज़ किया, बहुत तेज़ी से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं हम। सर पे टोपियाँ और ईद की नमाज़ पढ़ के या जुमे की नमाज़ पढ़ के समझ रहे हैं कि इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों, ये पूरे डाउनफॉल की निशानियां हैं। ये 60 प्लस लोगों को ख़ास तौर पर या तो आप कौम का सरमाया बन सकते हैं या कौम का सबसे बड़ा खसारा बन सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा चूँकि हर जमात, हर काम खहतुर रिजाल का शिकार है, ड्रॉट ऑफ मैन, कि आदमी नहीं है, सोचने वाले लोग नहीं है, ज़हीन लोग नहीं है, उसका खहत है, बिल्कुल ड्रॉट है हर तरफ, और वो कमी आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप भी, मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा दामाद इतने लाख रुपए कमाया, मेरे दामाद का ख़ानदान फलां है, अगर इसी शान में रहे तो ये डाउनफॉल बहुत तेज़ी से जा रहा है दोस्तों। और इसका सबब एक ही है कि ज़िंदगी में मकसद हयात नहीं है। एक ही मकसद हयात जो बिल्ट इन है, जो साइक में बैठा हुआ है हमारी, बच्चे पैदा करना है, बड़े करना है, शादियां करना है। सिपलक वही कर रही है, बिल्ली वही कर रही है, कुत्ता वही कर रहा है, हर एक वही है, इंसान भी वही कर रहा है। लड़कियों को हम सिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, शादी करना है, अच्छे घर का रिश्ता आएगा, फिर बच्चे पैदा करना है, फिर उनकी शादियां करना है। लड़कों को भी यही, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे घर की लड़की से रिश्ता होता होगा, बच्चे पैदा करो, शादियाँ करो, बड़े करो, शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, बड़े करो, शादियाँ करो। जब ये बन गया है और कौम, दीन, कल्चर
ये क़र्ज़ थे आपके ऊपर, ये क़र्ज़ उतारना है हमको, ये दीन को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं, ये ज़बान तो ख़त्म कर दी जा चुकी है और ये कौम की तारीख़ को मिटाया जा रहा है, इसके शहरों के नामों को मिटाया जा रहा है, इसकी सड़कों के नाम को मिटाया जा रहा है। इसके लिए उठना है, ये दूर दूर तक मकसद हयात में कहीं भी शामिल नहीं है दोस्तों। अब जहाँ तक औरतों का मामला है, औरतों के साथ हमारी सोसाइटी में बहुत जुल्म हुआ है। औरतों को इस्लाम ने जो हाईएस्ट स्टेटस दिया था, वो सिर्फ इस्लाम ने दिया था, किताबों में है, कुरान में है, हदीस में है, लेकिन सोसाइटी ने औरत को जो हैसियत दी है, वो हैसियत मनुस्मृति में हरिजन औरत की भी नहीं है। खैर, इनके ऊपर जुल्म हुआ, इनकी सासों ने, इनकी ननंदों ने बहुत कुछ किया। इन औरतों की अगर शादी के वक्त में इनके माँ बाप पर जो जुल्म हुआ वो देखेंगे तो वो भी बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अब ये औरतें जब सारी उम्र किचन में गुजार दी, आखिरी बच्ची या आखिरी बच्चे के बड़े होने तक के बेचारी पूरी घर की नौकरानियों की तरह काम करी, सासों ननंदों के तमाम मजालिम को फेस करी, अब जब वो औरत, उसके बच्चे बड़े होते हैं तो ये घर की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अब वो शौहर जो कल तक हुक्म चलाता था, अब ये उसके हुक्म के ग़ुलाम है और वो इसके साथ जो कुछ हुआ उसका बदला आने वाली बहू से लेती है और वही पॉलिटिक्स को जिंदा रखती है जिसको दफन हो जाना चाहिए था। मुझे लतीफ़े के तौर पर याद आ रहा है कि एक साहब ने कहा कि हमारे दरमियान, मेरी और मेरी बीवी के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, घर के बड़े फैसले सारे मैं करता हूँ और छोटे छोटे फैसले वो कर लेती है। तो दोस्त ने कहा कि मसलन क्या? तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फैसले, मसलन ये कि यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए, बीजेपी और MIM और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, ये सारे फैसले मैं करता हूँ। और छोटे छोटे फैसले, बच्चे की शादी कैसे करना है, जहेज़ कितना लेना है, जोड़ा कितना लेना है, ये सारे फैसले वो कर लेती है। तो दरअसल औरतों का आलम ये है कि नमाज तो पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, उम्रे हज की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन जहाँ बिदात का मामला है, जहाँ अन इस्लामिक खिलाफ शरीयत रसूमात का मामला आता है, इनकी नानी दादी ने जो इन औरतों के दिमाग में बिठा दिए हैं, उन तरीक़ों को ये एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकती, एक इंच उनसे हट नहीं सकती, बल्कि उनकी मुहाफ़िज़, उनकी गार्डियन बन जाती हैं। ये प्रॉब्लम है इस उम्र के अंदर। दोस्तों, अब 60 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं लोग, इसके ऊपर तो कई घंटों बोला जा सकता है। मैं बात क्यों बात निकली दोस्तों, आपके सामने 2 मरहले हैं, मैं बार बार अर्ज़ करूँगा। 60+ बुज़ुर्ग, या तो आपके ऊपर अल्लाह की ख़ास इनाम है कि अब आपके पास वो वक्त आया है जो वक्त बचपन में नहीं था, जवानी में नहीं था, कमाई के दौर में नहीं था, लायबिलिटी अब आपके पास नहीं है, फ़िक्रें कम हैं आपके पास। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ बदनसीब हैं जो अभी भी इन मुसीबतों से नहीं निकले हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो खुशहाल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ये वक्त या तो एक सरमाया, कैपिटल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर एक अंधे फ़कीर को अगर उसकी झोली में कोई हीरा डाल दे तो उसकी कोई कदर नहीं होती, वो पत्थर समझ के फेंक देता है। आप भी इस मौके को फेंक दें। आपके पास ये 2 रास्ते हैं और ये आखिरी 2 मरहले हैं दोस्तों। अब तक ये होता आया है कि हर मरहले को अहम, हर मरहले को आखिरी हम कहते आए हैं। बच्चों को मैट्रिक पर करते वक्त ये समझाते थे कि बस बेटा मैट्रिक निकाल लो, बाकी एकदम सुकून हो जाएगा लाइफ में। फिर कहते थे कि हम ग्रेजुएशन कर लो, नौकरी पे एक मरतबा चढ़ जाओ, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों को यही कहते थे कि बस शादी हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर स्टेज के ऊपर उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम यही कहते आए हैं। लेकिन अब 60-65 के होने के बाद अब जो मरहला है ये सबसे अहम इसलिए है कि अगर वो मैट्रिक नहीं भी करता तो ज़िंदगी गुजर जाती। अगर वो बड़े घर में शादी नहीं होती लड़की की तो खैर वो तकदीर का मामला है, छोड़िए। कहने का मकसद ये है कि बचपन, जवानी, अधड़पन में नुकसान हो तो रिकवरी का पूरा चांस है, अब नहीं है। अब ये आखिरी स्टेज है दोस्तों। ये बुढ़ापा जो है ना, जो पहला मरहला आने वाला है, वो बुढ़ापा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया थे कि अगर इंसान को 99 खुशियां भी मिल जाएं तो एक गम इंतज़ार कर रहा है, वो है बुढ़ापा। ये स्टेज बहुत अहम है। आप देखते हैं जब तक आदमी नौकरी पे होता है बिल्कुल हेल्थी रहता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है, लेकिन एक मरतबा रिटायरमेंट ले लेके जैसे घर में बैठना शुरू कर दे, उसको BP भी आ जाती है, उसको शुगर भी आ जाती है, उसके गुर्दे भी जवाब देना शुरू होते हैं। क्योंकि आदमी जब बैठ जाए तो फिर 50 बीमारियों के बाद घर वालों का मोहताज होना शुरू होता है। बच्चे साथ नहीं देते, बच्चे टाइम नहीं देते, बहुत सारे मसाइल होते हैं दोस्तों। आप एक बात को याद रखिए, ये ज़िंदगी एक वनडे इंटरनेशनल मैच की तरह है और अब
हम आखिरी 5 to 10 ओवर्स में हैं। इसके बाद जिंदा रहेंगे लेकिन पवेलियन में बैठने वाले की तरह, फील्ड पे आने का मौका ख़त्म हो जाएगा हमारे को। हमने 30-35 साल की उम्र तक अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के जिम्मेदारियाँ पूरी की, उनकी तालीम, उनकी शादियों की, फिर उसके बाद अपने बच्चों की तरबियत की, बच्चों की तालीम आगे बढ़ाई, फिर दामादों को ख़रीदने में हमने पूरा वक्त लगाया। लेकिन अब सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद अब आपका जो बाकी वक्त है, आप एक काम कीजिएगा, एक 5-10 साल पहले की अपनी तस्वीरें निकालिए और आज की तस्वीर सामने रख के देखिए कितना डिफरेंस हो चुका है। और उसके बाद आपसे 5 या 10 साल की उम्र के, ज़्यादा उम्र के लोगों को एक मरतबा नज़र डालिए। अब आप उस स्टेज में आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये 5-10 साल तो ऐसे चुटकी जैसे बजाते हैं वैसा आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो अगला मरहला आ रहा है दोस्तों, इंतहाई बेबसी का मरहला है। होगा ये कि बेटा आपको टाइम नहीं देगा, बहू ये सोचती रहेगी कि ये कमरा कब खाली करेंगे नो। फिर जिन लोगों के लिए लोग क्या कहेंगे कि खौफ से आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, उनके साथ वक्त बर्बाद किया, उनके रसूमात में शिरकत की, उनके साथ जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था वो भी सारे काम किए। अब आपकी परेशानी के लिए कोई नहीं आएगा, अब आपकी परेशानी कम करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो 1 लाख 2 लाख रुपए लाके अब आपकी खिदमत में नहीं रखेगा। आपके सामने जो कहेगा, आपके पीठ पीछे, जिसको कहते हैं पीठ पीछे, वही कहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे के लिए आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी, अब लोग आपसे पीछा छुड़ाने वाले हैं, आज आपसे लोग भागने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वक्त है, आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ कि अगर किसी की फ़्लाइट है शाम में 8 बजे और वो 6 बजे तक भी बैठा हुआ है, दोस्त आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, मेहमानों को भूखा तो नहीं भेज सकते, खाना खिलाना है उनको, और उसको सामान पैक करना है, उसको टिकट चेक करना है, कंफर्म है या नहीं है, पासपोर्ट रिन्यूड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करना है, लेकिन वो लोगों का साथ दे रहा है। तो अब बताइए उसके अंजाम क्या होगा? क्या वो फ्लाई कर सकेगा? एग्जैक्टली अगर अब तक के 30-40 साल की जो भी कमाई थी पिछली ज़िंदगी की, वो अब आपके काम आ रही है, लेकिन अब आगे का जो स्टेज आ रहा है, उस स्टेज में जिस कमाई की ज़रूरत है उसको जमा करने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए, उसका टिकट और उसका पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह चेक करने का वक्त अब है। अब अगर ये वक्त भी वही रिश्तेदारों वगैरह में चला गया तो आप अंजाम लगा लीजिए आपकी फ़्लाइट का क्या अंजाम होने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, वो ये है कि अब तक तो हर किस्म के ऐश व आराम में ज़िंदगी गुजारगी, लेकिन अब आपके ऊपर ये जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आने वाली नस्ल आपको क्या कहकर याद करेगी, आने वाली नस्ल के लिए आप कितने गाइड बनते हैं। क्या कल बच्चे आपके दादा और नाना जान हमारे शादियों में ऐसा तैयार होके जाते थे, दादा जान की गाड़ी फलां कार पसंद करते थे, फलां चीज़ पहनते थे, ऐसा बैठ के चाय पीते थे, रिकॉर्डिंग सुनते थे, HMV म्यूज़िक सुनते थे, टीवी ऐसा देखते थे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा याद करें? या आपकी नस्ल, आपके आने वाले पीछे, अल्लामा इकबाल के शेर को याद रखिए, राह हस्ती से ज़रा होश में होकर गुज़रो, राह हस्ती से ज़रा होश में होकर गुज़रो, नक्श बनते जाते हैं हर गाम के बाद। आपके पोता पोती, नाता नवासी, भांजे भांजियाँ एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप चल कर आ रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वही करें, वो भी वही करेंगे। अगर आप जुल्म के खिलाफ उठने का दम रखते थे तो कल आवाज़ वो भी उठाएंगे। अगर आप सोसाइटी में चेंज लाने वालों का साथ देने वाले होते और अगर कोई साथ ना देते तो खुद चेंज लाने के लिए उठ जाते। अगर आप मेजॉरिटी की परवाह किए बगैर अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं तो कल ये बच्चे एग्जैक्टली वही रास्ते के ऊपर आएंगे। वरना आप अगर सोते हुए गुजार दिए, आप अगर हाथ में मोबाइल लेकर फजूल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर वक्त बर्बाद करने वाले हैं, उससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले नहीं हैं, तो ये बच्चे आपसे 4 हाथ ज़्यादा अपने वक्त को और बर्बाद करने वाले हैं दोस्तों। और फिर ये तो एक मरहला था जो 60+ से लेके आखिरी सांस तक जो पेश आने वाला है आपके साथ, ये बहुत बुरा है। मुझे शेर याद आ रहा है कि सुना है उनके बच्चे भी अलग रहने लगे उनसे, बुज़ुर्गों को वतन में जो अकेला छोड़ आए थे। अब यही होता है कि बच्चे होते हैं, कमाते हैं, पैसे भेजते रहते हैं, या फिर अगर बच्चे उस काबिल नहीं हैं तब भी आपकी ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। इसके बाद का मरहला
उसकी तैयारी करना है दोस्तों। जवानी की अधड़पन और बुढ़ापे के लिए तो आपने जवानी में कमाई की, लेकिन अब अगले मरहले की कमाई का अब आया है टाइम। कुछ लोग इस 60 प्लस की उम्र में भी अब भी कमाने में लगे हुए हैं, उनके पास काफ़ी दौलत है, बेटों के बहुओं के लिए काफ़ी छोड़ दिया उन्होंने दामादों को खूब भर दिया, लेकिन अब भी बेटों और दामादों के लिए कमाते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। कौम के लाखों फर्जंदान को ज़रूरत है अब आपकी, लेकिन आप वही बेटों और दामादों के लिए कुछ और मज़ीद कमा के छोड़ना चाहते हैं। सुनिए, अगला स्टेज जो आ रहा है उसके लिए क्या कमाई करना है पहले ये सोचिए। वो नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। जब सूर फूंका जाएगा, ये खबरों में से उठ के परेशान होंगे कि किसने हमें नींद में से जगा दिया। अल्लाह ताला कहेगा कि इसी दिन का अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तुमको पहले से सब कुछ बता दिया। दोस्तों, वो स्टेज आने वाला है। मसला क्या है? मसला ये है, आखिरत का चूँकि तसव्वुर नहीं है हमारे पास, हम जिस स्टीरियोटाइप के दीन को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर मसाइल बहुत हैं, मसलक बहुत हैं, नमाज़ों के बरक़ात हैं, वजीफ़ों के बरक़ात हैं, उम्रे के बरक़ात हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए आखिरत है क्या चीज़, किस चीज़ की हिसाब होगा आखिर, उसका कोई तसव्वुर नहीं है। इससे पहले के कमांडमेंट थे कि कमांडमेंट ने आपको, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तसव्वुर करें खाली कि चार मीनार, आपके जहन के अंदर चार मीनार आ गया, मक्का मस्जिद आ गई, सामने वो मंदिर आ गई, वो ट्रैफिक पूरी आ गई। आखिरत का ज़रा तसव्वुर करें तो पता चला कुछ नहीं है। दोस्तों, वो मरहला हिसाब का मरहला होगा। ये पूरी ज़िंदगी हिसाब में गुजारी है आपने, बिल्डिंग इतने की बनाई, जहेज इतना दिया, माल इतना खर्च किया, फलां बेटे ने इतना खर्च किया, अब आपका हिसाब आने वाला है दोस्तों। वो वुदिअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या वैलतना मा लि हाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। जब किताब पेश की जाएगी, एक एक अमल जो लिखा होगा वो पूरा जब सामने आएगा तो आदमी चिल्ला उठेगा कि ये किसने लिखा, इसका एक ज़ेर ज़बर भी किसी ने नहीं लिखा, हमने लिखा है। मेरे दोस्तों, उस दिन के लिए क्या कमाई है, इसका हिसाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हदीस तकरीबन हर मरतबा हमने रिपीट की है। 5 चीज़ों का हिसाब दिए बगैर क़यामत में एक दिन भी आगे, एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ा सकेगा दोस्तों। सबसे पहले वक्त, फिर जवानी की सलाहियतें, फिर माल आया कहाँ से, गया कहाँ से, आपकी पूरी ज़िंदगी आपको मालूम है। ज़रा पेपर पे लिखिए, कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। अगर फ़र्ज़ करें 70 साल में आज आप ज़िंदा हैं, तो फिर 70 साल में इंतकाल करते हैं, तो फिर 70 ईयर्स टाइम्स 12 मंथ्स टाइम्स 24 डेज़ टाइम्स 60 सेकेंड्स, पता चलेगा आपको अल्लाह ताला ने 3.6 करोड़ मिनट्स दिए थे। एक एक मिनट का हिसाब होगा आपको। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, जो भी मिला पूरी ज़िंदगी में कैलकुलेट किए थे, इसका हिसाब, एक एक रुपये का हिसाब होगा, एक एक मिनट का हिसाब होगा। आपने आज के दिन के लिए कितना रिजर्व किया था, कितना स्पेंड किया था, कितना खर्च किया, माल, वक्त, वो लिखा हुआ होगा। बीवी के लिए, फजूल मसरूफियात के लिए, दोस्तों के लिए, शौक़ों के लिए, फुटबॉल के लिए, फिल्मों के लिए, क्रिकेट के लिए, आपने जितना किया पूरा लिखा होगा। दोस्तों, ये हिसाब के लिए आपके पास क्या तैयारी है? अगर नहीं है, अब भी मौका है। 60 प्लस हो जाने के बाद अब मरने तक के बहुत कम टाइम है दोस्तों। आखिरी 5 ओवर या 10 ओवर है। एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक विकेट इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही आज के बाद से एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपके वास्ते, और उस दिन के लिए तैयारी करने का ये वक्त है, और उसकी तैयारी करने का एक ही तरीका है। अब कौम आपकी ख़त्म होने जा रही है, डाउनफॉल मुकम्मल होने जा रहा है। आपका दुश्मन दीन को जड़ों से काटने के लिए तुला हुआ है। आपकी कौम को गुजरात में किस तरह से ख़त्म किया गया, दिल्ली में किस तरीके से किया गया, ये हर शहर हिंदुस्तान का दिल्ली बनने वाला है। आप जंग नहीं लड़ सकते, आप हथियार नहीं उठा सकते, उठाना भी नहीं चाहिए। आपके पास हथियार है भी नहीं, हथियार डालने को हथियार भी नहीं है अब तो। लेकिन आप, एक ही हथियार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उन अखलाक का। सियासी निज़ाम कुरान ने दिया, माशी निज़ाम कुरान ने दिया, माशरती निज़ाम कुरान ने दिया। आज इसका दुनिया में कोई वजूद नहीं है, सिर्फ इस निज़ाम को पेश करके। उसके लिए आपको किसी इज्तिमाइयत के साथ जुड़ना होगा, उसके लिए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। बच्चों को तकरीर करने के लिए खड़े करो तो शर्मा जाते हैं, हेजिटेट होते हैं। अब भी आप हेजिटेट हो रहे हैं। हमारा एक प्रॉब्लम और यह भी है कि हम लोग
काउंसलिंग कई तरीके से करते हैं शादियों की, और पहले शादी के पहले, शादी के बाद, बच्चों की, लेकिन ये मामले में आके काउंसलिंग नहीं करते। 60+ के बाद भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी ये भी करती है। दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अहबाब में जितने 60+ लोग हैं वो या तो फौज बने या फिर एक बोझ बन चुके हैं। वो लोग या तो सरमाया हैं, वो अल्लाह ने सरमाया बनाया है, उम्मत का सरमाया है। अगर वो अपनी अहमियत को नहीं समझ सकें तो एक बहुत बड़ा उम्मत का खसारा है। हर जमात खैतुर रिजाल का शिकार है, डॉट ऑफ मैन का शिकार है। अगर ये लोग आ जाएं, एक एक जिम्मेदारी, आज हज़ारों लाखों की तादाद में गैर मुस्लिमीन हैं, इस्लाम के ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं, इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। और दोस्तों, मेरे पास इतनी तवील लिस्ट है जो आप काम कर सकते हैं। और अब तो वो दौर आ गया है, आपको दूर दराज सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया इकराम ने, हमारे उलमा ने ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर कैसे कैसे तकलीफ़ें नहीं उठाई उन्होंने इस काम करने के लिए। आप खाली ये मत समझिए कि नमाज रोज़ा है, नहीं। इस कौम को खड़ा करने के लिए बहुत सारे फ्रंट्स हैं। आपके मिजाज के मुताबिक आपको काम करने के लिए मोबाइल काफ़ी है दोस्तों। हाथ में मोबाइल से कई काम होते हैं। ये दौर जो है वर्चुअल मीडिया का दौर है, ये दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, ये दौर डिजिटलाइज्ड दौर है। आप कई काम कर सकते हैं, मगर एक साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहला लेसन ये होता है कि पेशेंट के अंदर विलिंगनेस टू चेंज हो तो बहुत कुछ हो सकता है। लोग अपने अंदर विलिंगनेस टू चेंज पैदा तो करें। माजूरों, लूलों, लंगड़ों की तरह नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मैं अब तो सेहत ख़त्म हो गई है, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई है। ये जो नामर्दी की बातें हैं, अज़्म से खाली, हिम्मत से खाली, सामने वालों को मायूस करने वाली, मरते दम तक अगर आप डटे रहे कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, खून आंखों के चिरागों में सजा लो वरना तीरगी शहर से रुखसत नहीं होने वाली, चेंज आ सकता है दोस्तों। मुख्तसर ये 60+ लोग खुश नसीब भी हैं, बदनसीब भी हैं। खुश नसीब इसलिए कि अल्लाह ताला ने अब सारी उम्र की परेशानियों के बाद, इम्तिहानों के बाद उस इम्तिहान में ला के रखा है आपको, जिस इम्तिहान में अगर वो नाकाम हो गए तो पूरी उम्मत नाकाम होगी। अगर जवानी वगैरह के अधड़पन में अगर आप नाकाम होते तो सिर्फ एक ख़ानदान को डैमेज होता, लेकिन अब आप नाकाम हो गए। अब आपने अपनी ईगो नहीं छोड़ी। अब आप ये मत समझिए कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई लिहाजा बुजुर्गी का सर्टिफिकेट है मेरे पास, नहीं। आपकी सोच, आपकी फ़िक्र उसी LKG UKG के लेवल की है। इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आइए हमको ज्वाइन कीजिए, किसी भी जमात को ज्वाइन कीजिए, वॉलेंटियर बनिए अपनी दफन। बुजुर्ग हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमीर बना दिया जाए, आपको सदर बना दिया जाए। आपकी सोच के लिहाज से, चूंकि आपने कभी काम किया नहीं, कोई भी काम को करना है तो वॉलेंटियर बनिए, अमीर बन जाएंगे। वॉलेंटियर बनिए, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वॉलेंटियर बनिए, चीफ बन जाएंगे। लेकिन बगैर वॉलेंटियरिंग किए आप घर से मशवरे देते रहेंगे तो दुनिया में तो कोई इनकलाब छोड़ दीजिए, आपके ख़ानदान में आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। आपकी हैसियत अब 60+ के बाद आपके कल्चर की हिफाजत, दीन की, ज़बान की हिफाजत ऐसी है। इसकी मिसाल के बाद बात को ख़त्म करता हूँ कि जैसे ट्रैफिक के अंदर एक पुलिस वाला पूरी ट्रैफिक कंट्रोल करता है, लेकिन अगर वो पुलिस वाला वहाँ से हट जाए तो फिर उस सड़क का क्या हाल होता है आप इमेजिन कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर ख़ानदान के बीच में बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं तो वो खुशनसीब कांस्टेबल हैं जिसकी वजह से ज़बान, कल्चर, अखलाक, किरदार सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप वहाँ से हट गए, आप चुप हो गए, आप टीवी में और अखबार के अंदर लग गए तो फिर वो जो ट्रैफिक का अंजाम होगा, बीवी कंट्रोल के बाहर, बच्चे बहुआ कंट्रोल के बाहर, पोता पोती कंट्रोल के बाहर, ये अंजाम होने वाला है। तो दोस्तों 60+ लोगों तक आज की ये दरख्वास्त ज़रूर पहुँचाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।